Good morning, all of you. Welcome to our channel English with MD Sir. Today we are going to solve our fifth practice set of our test series English with MD Sir. तो आज का वीडियो देखने से पहले मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ आप सारे ही दोस्तों से कि आपने हमारा जो पिछले 4 वीडियो है वो आप देख चुके होंगे, और अभी तक किसी दोस्त ने नहीं देखा है तो एक बार हमारे पिछले 4 वीडियोस जरूर विजिट करें दोस्तों। आपको उन वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमारी आज टेस्ट सीरीज अब की बार एयरफोर्स पार का हमारा 5th वीडियो जो है वो आज हम लेकर आए हैं, और शुरुआत करते हैं आज हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की बिना टाइम वेस्ट किए। तो ध्यान दें दोस्तों, अच्छे से पढ़े और जवाब बनाए अपना अपना। पहले पैसेज को पढ़े। हाँ, पिछले वीडियो तक बच्चों की ये शिकायत आ रही थी कि सर थोड़ा सा पैसेज लेंथी है, क्या हम एग्जाम में सोल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इतना लेंथी पैसेज। तो दोस्तों ध्यान दें, पैसेज जितना ज़्यादा बड़ा होगा ये मान के चलो वो पैसेज उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आसान होगा। और पैसेज जितना ज़्यादा छोटा है दोस्तों ये मान के चलो मुसीबत उतनी ही बड़ी हो जाएगी, क्योंकि अगर पैसेज छोटा है तो जाहिर सी बात है हर एक वर्ड हर एक लाइन से क्वेश्चन बनने के चांस रहेंगे। तो दोस्तों पैसेज को पढ़ो और बिना टाइम वेस्ट किए अपने अपने आंसर बनाएंगे सारे ही दोस्त। तो पैसेज को मेरे साथ पढ़ेंगे सारे दोस्त और उसके बाद अपने अपने आंसर बनाएंगे। सॉरी, क्या है? फ्यू पीपल आस्क फ्रॉम बुक्स व्हाट बुक्स कैन गिव अस। कुछ लोग किताबों से पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि व्हाट बुक्स कैन गिव अस, कि किताबें हमें क्या दे सकती। तो दोस्तों अगर मैं यहां से आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि हमारे दिए गए पैसेज की पहली लाइन का पहली ही लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, तो कोई दोस्त बताएगा मुझे। तो ध्यान दें, यहां हमने यूज किया गया है पहली लाइन में फिगर ऑफ स्पीच हमारा कौन सा, पर्सोनिफिकेशन। क्या क्या होता है दोस्तों पर्सोनिफिकेशन? करण अर्जुन। क्या होता है? ना जी ना, करण अर्जुन नहीं। ये क्या होता है दोस्तों? मानवीय अर्जुन। मानवीय अर्जुन भी नहीं होता। क्या होता है? मानवीय करण। क्या होता है? मानवीय करण। एक अलंकार पढ़ा होगा दोस्तों आपने हिंदी में, मानवीय करण अलंकार। क्या होता है मानवीय करण अलंकार? When a non-living thing described as a living being, जब किसी निर्जीव चीज के आप कंपेयर करो किससे, मानव से, तो वहां हम किसका यूज करते हैं? पर्सोनिफिकेशन का यूज करते हैं। मोस्ट कॉमनली वी कम टू बुक्स विथ ब्लड। ब्लड क्या होता है दोस्तों? ब्लड होता है धुंधला। क्या होता है? ब्लड एंड डिवाइडेड। पढ़ो पैसेज को और बनाओ आंसर। ब्लड एंड डिवाइडेड, डिवाइडेड मतलब अलग अलग चीजों में बटा होना। तो मोस्ट कॉमनली वी कम टू बुक विथ ब्लड। जब भी हम किसी बुक को पढ़ना स्टार्ट करें तो कैसे माइंड से, ब्लड माइंड से, या अलग अलग चीजों में हमारा ध्यान जाते हुए कि ये बुक हमारे लिए अच्छी होगी कि नहीं होगी, हमारे लिए बेनिफिशियल है नहीं है, इस बुक से कुछ आएगा नहीं आएगा, जो बुक ये होनी चाहिए जिस स्टैंडर्ड की है या नहीं, इन चीजों में हमारा माइंड बटा रहता है। आस्किंग ऑफ फिक्शन। फिक्शन क्या होता है? फिक्शन होता है दोस्तों कल्पनाएं। क्या होता है? कल्पना। दैट इट शैल बी ट्रू ऑफ पोइट्री, दैट इट शैल बी फॉल्स। और हम ये ऐसी कल्पनाएं करते हैं, हम सोचते हैं, हमारा माइंड बटा होता है कि हम जो कल्पनाएं कर रहे हैं वो तो कैसी हो जाए, ट्रू हो जाए, और ये जो पोइट्री वगैरह है ये कैसी हो जाए, फॉल्स हो जाए।
ऑफ बायोग्राफी दैट इट शैल बी फ्लैटरिंग, और जो बायोग्राफी है वो भरी पड़ी है, किससे भरी पड़ी है दोस्तों? फ्लैटरिंग। फ्लैटरिंग क्या होता है दोस्तों? प्रशंसा या चापलूसी जिसे कर सकते हो। ऑफ हिस्ट्री दैट इट, ये केवल क्या है दोस्तों? इट है। ऑफ हिस्ट्री दैट इट शैल एनफोर्स आवर वोन प्रीजुडियस, का मतलब क्या होता है दोस्तों? पूर्व धारणा। क्या होता है? इतिहास से दोस्तों हमने ये क्या कर रखा है? पूर्व धारणा बना रखी। क्या? इफ वी कुड बैनिश ऑल सच प्रीकॉन्सेप्शन, और इन धारणाओं को यदि हम किसी भी बुक से को पढ़ने से पहले एक लंबे समय से हमने ऐसी धारणा बना रखी है दोस्तों कि ये हमारे लिए यूजफुल है नहीं है, इन सारी चीज़ों को लेकर, लेकिन किसी भी बुक को पढ़ने से पहले देखो एक वर्ड यूज किया है प्रीकॉन्सेप्शंस, जो सिनोनिम है हमारा किसका? ही प्रीजुडिस का। इफ वी कुड बैनिश ऑल सच प्रीकॉन्सेप्शन, और इन पूरी धारणाओं को हम बैनिश, बैनिश होता है दोस्तों किसी भी चीज को वॉश आउट कर देना। क्या होता है? वॉश आउट करना। व्हेन वी रीड दैट वुड बी एडमायरेबल बिगनिंग, और किसी भी बुक को पढ़ने से पहले हम हमारी इन पुरानी धारणाओं को यदि हटा देते हैं दोस्तों, तो फिर ये हमारे लिए एक अच्छी क्या होगी? शुरुआत होगी। तो अब सारे दोस्त पैसेज को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, अब सारे दोस्त अपने अपने जवाब बनाएंगे बिना टाइम वेस्ट किए। तो जल्दी से सारे दोस्त अपने अपने आंसर आने दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ो और आंसर बनाओ। हाँ तो दोस्तों पैसेज आप लोगों ने पढ़ लिया, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब सारे दोस्त अपने अपने जवाब बनाएंगे बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। अकॉर्डिंग टू द पैसेज मोस्ट रीडर्स थिंक दैट पोइट्री इज एसेंशियल। पैसेज के अकॉर्डिंग ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पोइट्री इज एसेंशियल। एसेंशियल क्या होता है? पर्याप्त होना। किस चीज के लिए? इमेजिनेशन, रियलिस्टिक, डिडक्टिक और अनरियलिस्टिक। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? अन, की पोइट्री जो है वो तो क्या हो जाए? फॉल्स हो जाए, और हमारी कल्पनाएं हैं वो कैसी हो जाए दोस्तों? ट्रू हो जाए। द मेन इंटेंशन ऑफ द ऑथर्स इज टू, पैसेज में ऑथर का जो है मेन इंटेंशन है वो क्या था? तो कोई दोस्त बताएगा? तो दोस्तों क्या था ऑथर का मेन इंटेंशन? एन्यूमरेट करना। किस चीज के बारे में? रीडर्स। किस चीज के बारे में बता रहा है दोस्तों? हमारी पूरी धारणाओं के बारे में हमें एन्यूमरेट करने के लिए। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द ऑथर्स रेफरेंस टू बायोग्राफी बीइंग व्यूड एज समथिंग फ्लैटरिंग सजेस्ट दैट ही थिंक दैट इट शुड बी, कैसी होनी चाहिए? फ्लैटरिंग क्या हो जाएगा? ट्रुथफुल। अभी जाने थे मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे सारे दोस्त। अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज मोस्ट रीडर्स एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम बुक्स, इग्नोर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द राइटर। कि इस बुक को लिखने के पीछे जो राइटर है किसी भी बुक का, कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या था उसके बारे में बताना चाह रहा है दोस्तों। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे दोस्तों। पैराजम्बल का क्वेश्चन है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। आज इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद ही बनाओगे दोस्तों। पहले ऑप्शन पढ़ोगे, आंसर नहीं पढ़ोगे, फिर आंसर बनाओ। देखें तो ध्यान दे, शुरुआत में यहाँ बी है, यहाँ डी है, यहाँ ए है, यहाँ सी है। तो हमें पता है दोस्तों यहाँ शुरुआत में प्रोनाउन है, यहाँ भी प्रोनाउन है। देन से शुरुआत हम करेंगे नहीं, यहाँ पे भी तो प्रोनाउन का जिक्र है, तो पहले नाउन का जिक्र होगा। नाउन की शुरुआत कौन से ऑप्शन में है? बी फॉर बॉय। डॉक्टर दास लुक्ड
अपसेट। हमें बाकी ऑप्शन से लेना देना नहीं, हमें इतना पता है शुरुआत में क्या आएगा, बी फॉर बॉय। बी फॉर बॉय हमारे पहले ही ऑप्शन में दिया है, हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी कुड नॉट ईट द पिज्जा बाय हर सेल्फ। देखो पिज्जा नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया होगा सब दोस्तों के, है ना। तो दोस्तों एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हमें कुछ नहीं सोचना इनके बारे में दोस्तों। अभी हमारा फोकस एक ही चीज पे होना चाहिए, और वो किस पे, हमारे एग्जाम पर। ऐसी बाहर की कोई चीजें नहीं खानी जो हमारी हेल्थ को खराब करे, और फिर इन दिनों अगर बीमार हो गए तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए हमें केवल और केवल अभी पढ़ाई करनी है, हमारे एग्जाम को लेकर इसी पे फोकस करना है, और अच्छी चीजें, घर की बनाई चीजें ही खानी है अभी। शी कुड नॉट ईट द पिज्जा बाय हर सेल्फ। होल होता है क्या, हील होता है क्या, HOLE होल होता क्या है, और WHOLE। वैसे तो आंसर तो आप लोगों को मिल गया होगा, पढ़ने से चीजें समझ में आ गई होगी, फिर भी अपन चारों ऑप्शन पे डिस्कस करते हैं। तो कोई दोस्त बताएगा जो सबसे पहले लिखा है, मैंने क्या लिखा है, HAUL। क्या HAUL, इसका मीनिंग कोई दोस्त बताएगा मुझे। होल होता है किसी भी चीज को ढोना, हील होता है घाव का भरना, और होल होता है छिद्र। लेकिन यहां सेंटेंस में बात की, वो पूरा का पूरा पिज्जा खुद से नहीं खा सकते। जिक्र हुआ है किसका, होल, जिसका मतलब पूरा या सब। नेक्स्ट क्या है, एज सुन एज शी ओपन द केक्स। जैसे ही उसने क्या किया था, पिंजरे को खोला था, द बर्ड्स खालिस्तान। क्या हो जाएगा, देखो फ्लाइज तो होगा नहीं, ये तो गलत है, वर्ब का जिक्र करेंगे। फर्स्ट फॉर्म होती है फ्लाई, सेकंड फॉर्म फ्लू, थर्ड फॉर्म फ्लोन। तो सेंटेंस चल रहा है पास्ट में, पास्ट में चल रहा है तो सी नहीं, थर्ड फॉर्म नहीं, हमारा जवाब क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉय हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे सारे दोस्त। द कुरियर बॉय डिड नॉट डिलीवर द पार्सल। डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टेंस हमारा कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पैसिव की फॉर्मेशन होती है वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में है, ना जी ना। बी ऑप्शन में, इसमें भी नहीं। सी ऑप्शन में, इसमें भी नहीं। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, डी फॉर डॉग, क्योंकि वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, डी ऑप्शन में है। अगला, आयुषी सेड आई एम इन नो मूड टू वर्क नाउ। देखो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी कौन से टेंस में, पास्ट टेंस में, तो अंदर का प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। इन नो मूड में कोई चेंज नहीं होना, नाउ चला जाएगा देन में। ये दो चीजें हमें देखनी है। यहाँ देखो क्या है, टेंस चेंज हो गया, वॉज आना है, यहाँ हेज है, ये गलत हो गया। यहाँ देखो आयुषी सेड दैट शी वॉज हो सकता है, आयुषी सेड दैट शी वॉज बिल्कुल सही है, ये भी गलत। लेकिन अब देखो और कहाँ करेक्शन, नाउ जाएगा किस में, हमारा देन में चला जाएगा। यहाँ नाउ नाउ में है तो ये भी हमारा गलत जवाब। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, सी फॉर कैट। अगला देखो, द culprits should not be allowed to easily। culprits होता है अपराधी, अपराधियों को अलाउ नहीं किया गया। देखो फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, सबसे टफेस्ट पार्ट यही होता है, ध्यान रखना प्रीपोजिशन में। इसका क्वेश्चन बनाने के लिए हमें चारों ऑप्शन आने जरूरी है। गेट इन मतलब कहीं पे पहुंचना होता है दोस्तों। गेट ऑन का मतलब क्या होता है, पास हो जाना, सक्सेस हो जाना, या पास हो जाना भी कह सकते हैं हम। गेट अप आप जानते ही हो, उठना होता है। और गेट अवे क्या होता है दोस्तों, तो उनको अलाउ नहीं था, कैसे, भाग निकलने के लिए। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, गेट अवे। अगला देखो, वी रेस्पेक्ट यू बट वी डो नॉट एग्री। दोस्तों एग्री के साथ हमें पता है दो ही प्रीपोजिशन आती, एग्री के साथ हम दो प्रीपोजिशन यूज करते हैं, एक एग्री टू होता है, दूसरा एग्री विद होता है। एग्री टू यूज करते हैं, कब यूज करते हैं एग्री के साथ टू, एग्री टू आता है किसके लिए, समथिंग। और एग्री विथ होता है दोस्तों क्या होता है, समवन।
तो यहाँ योर आइडिया है, समथिंग है, समथिंग के लिए हमारा जवाब क्या हो जाएगा, एग्री टू। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें, द मैजिक फाउंटेन इज रिनाउंड। देखो पिछली क्लास में हमने एक वर्ड आया था हमारे पैसेज में, रिनाउंड होता है, क्या होता है बताएगा कोई दोस्त, क्या होता है, फेमस होता है। रिनाउंड हमने पिछले क्लास में पैसेज में देखा था, रिनाउंड का मतलब क्या होता है, फेमस होता है। फॉर स्पेक्टेकुलर लाइट एंड म्यूजिक शो। तो जाहिर सी बात है द मैजिक फाउंटेन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो द तो आएगा नहीं, पर्सन नहीं है, हिज नहीं आएगा, दो ऑप्शन इट्स और इट्स। कोई दोस्त बताएगा दोनों इट्स में क्या फर्क है। पहले वाला इट्स बताता है, किसे बताता है, पोजीशन को। किसे बताता है, पहला इट्स किसे बताता है दोस्तों, पोजीशन को बताता है। और दूसरा ये कॉन्ट्रैक्शन रूप है किसका, इसे हम लिख सकते हैं इट इज भी लिखा जा सकता है, इट वॉज भी लिखा जा सकता है, या इट हैज भी लिख। तो ये भी हमारा जवाब नहीं है, हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे अच्छे से। एवरीवन नोज दैट द फ्यूचर ऑफ ऑल लाइफ ऑन अर्थ विल बी खालिस्तान, विल बी इफ people don't control the contamination of the environment। यह हो सकता है, कैसा हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। will be वर्ब का यूज करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे तो वर्ब कौन सी है, चारों ऑप्शन में ध्यान रखें। ये आपके एयरफोर्स के एग्जाम में ही पूछा गया है दोस्तों पीछे। डेंजर वर्ड, क्या डेंजर वर्ड पूछा गया, और इस डेंजर की आपसे क्या पूछ ली गई दोस्तों, वर्ब पूछ ली गई। तो डेंजर की वर्ब बताएगा कोई दोस्त, क्या होती है, क्या होती है, एंडेंजर होती है। क्या होती है, एंडेंजर। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉय, एंडेंजर। अगला देखो, बिसाइड्स बीइंग मल्टी फैक्टेड आर्टिस्ट ही वॉज पोइट, नॉवेलिस्ट एंड ए पेंटर। यहां भी नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यहां भी नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, स्पेसिफिक या डेफिनेट की कहीं बातचीत नहीं है, तो द आर्टिकल तो हमारा आना नहीं है। अब हमारे पास ऑप्शन बचा है ए या अन का। अन हमें पता है वोवल साउंड से पहले आता है, ए का यूज हम कॉन्सोनेंट साउंड से पहले करते हैं। दोनों में ही साउंड कैसा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो सी फॉर केट हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला ध्यान दे, आयुषी नीडेड हेल्प टू गेट द टाइट कोट ऑफ हिम। चलो इसका जवाब, इस क्वेश्चन का विद रीजन आंसर देने वाले को, विद रीजन आंसर देने वाले को मेरी तरफ से इनाम, हाँ 10 रुपए वाली डेयरी मिल्क चॉकलेट। हाँ जी, विद रीजन आंसर अपनी तरफ से लिख लेना, अपनी ईमानदारी दोस्तों आपके पास है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर अपनी ईमानदारी से कोई दोस्त दे सकता है क्या। आयुषी नीडेड हेल्प टू गेट द टाइट कोट ऑफ हिम। तो ध्यान दे दोस्तों, गड़बड़ कहाँ है, कौन से पार्ट में गड़बड़ है, सी पार्ट में गड़बड़ है। चलो अब बता दो, मैंने बता दिया आप लोगों को कि सी पार्ट में गड़बड़ है। अब भी कोई दोस्त बता सके जवाब तब भी बता दो। चलो दोस्तों, सी पार्ट में क्या गड़बड़ है, कोई दोस्त बताएगा तो ध्यान दे दोस्तों, यहां एक फ्रेजल वर्ब यूज की गई है, कौन सी, गेट ऑफ। क्या, गेट ऑफ, जिसका मतलब होता है कपड़े उतारना। तो आयुषी नीडेड हेल्प टू गेट द टाइट कोट, किसे उतारने में, टाइट कोट को, गेट के साथ ओ एफ नहीं दोस्तों, ओ एफ एफ का यूज करेंगे। हाँ, इस तरीके के क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना दोस्तों एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, पर हमने अगर पढ़ रखा है तो हमें कोई समस्या नहीं है, और ये हमने हमारी फ्रेजल वर्ब में भी जान रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फादर गिव अप
स्मोकिंग व्हेन आई वाज 12 years old। कब की बात कर रहा है? व्हेन आई वाज 12 years old। पास्ट में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है तो इधर का सेंटेंस भी पास्ट में। ए पार्ट में गड़बड़ है, गिव अप नहीं, क्या हो जाएगा? गिव अप हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? गिव अप। गिव की सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसीव। डिसीव होता है, पढ़ा है हमने ये, डिसीव होता है धोखा देना। क्या होता है? धोखा देना। और आंसर आप लोगों को मिल गया होगा ऐसी उम्मीद करता हूं। क्या हो जाएगा धोखा देने का सिनोनिम? बताओ देखे। कोई दोस्त बताएगा? असिस्ट का मतलब किसी की सहायता करना, चीट इसी का सिनोनिम हो जाएगा। ग्लेडन बताओ देखे कोई दोस्त, ग्लेडन का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। क्या होता है? प्रशंसा करना। और आखिरी वर्ड का मीनिंग कौन दोस्त बताएगा आप में से? डिफेंड होता है रक्षा करना, तो हमारा सिनोनिम क्या हो जाएगा? चीट। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है? कौन दोस्त बताएगा? इंसॉल्वेंट किसे कहा जाता है? हाँ जी, बनाओ आंसर। देखो अब से ये वोकेब वाले क्वेश्चन आपके दोस्तों गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये वही वोकेब दोस्तों है जो आपके एग्जाम में मान के चले हूबहू आने वाली है। इसीलिए अब हमें वोकेब के क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। इंसॉल्वेंट होता है दिवालिया। क्या होता है दोस्तों? जिसका सब कुछ क्या हो चुका हो दोस्तों? बिक चुका हो, जिसके पास कुछ नहीं बचा हो, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, ऐसे लोगों, है ना, जो अपना देश छोड़कर भाग गए हैं। हाँ जी, बैंकरप्ट इसी का सिनोनिम है। एफ्लुएंट किसी भी चीज में फ्लुएंट होना, तो जाहिर सी बात है इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? एफ्लुएंट। कॉमर्शियल आप जानते हो, इंडिपेंडेंट आप जानते हो, इजी से वर्ड है। हाँ जी, आज का वन वर्ड देखो दोस्तों, क्या है? ए पर्सन हु एडमायर्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू मच, एस्पेशली देयर अपीयरेंस। बताओ देखिए कहां क्या होगा वन वर्ड? दी गई लाइन के लिए एक शब्द क्या होगा? वह व्यक्ति जो खुद की ही प्रशंसा करे उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है दोस्तों, क्या कहते हैं? नार्सिसिस्ट। नर्सी नाम का व्यक्ति, क्या कैसे याद रखोगे? नर्सी नाम का व्यक्ति क्या कहता है? खुद की ही प्रशंसा करता है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल। इगोइस्ट होता है हठधर्मी, सेल्फिश आप जानते हो मतलब ही होता है, और डिक्टेटर भी आप जानते हो, किसी भी चीज का पता लगाना। अगला, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। 4 ऑप्शन में से आपको क्या ढूंढनी है? करेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है दोस्तों। क्या ढूंढनी है? करेक्ट स्पेलिंग। और आज की स्पेलिंग में है आपके सामने क्या? बुक है। क्या होता है? हाँ, काम तो सारे ही दोस्तों को पढ़ाई होगा कभी ना कभी जिंदगी में, है ना। हो सकता है किसी के तो 4-4 5-5 बार भी काम पड़ गया। बुके क्या होता है दोस्तों? हाँ, बहुत सारे फ्लावर्स को मिला के हमने उन्हें एक जगह इकट्ठा करके जो बनाया होता है उसे क्या कहा जाता है? बुके। तो बताएगा कोई दोस्त उसकी स्पेलिंग क्या होती? BOU से KEY, या BOWQUET, या BOUQET, या BOOKAY। तो ध्यान दें, ये स्पेलिंग टेस्ट पीछे भी आपके एयरफोर्स के एग्जाम में दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। तो ध्यान दें, सही स्पेलिंग हमारी क्या हो जाएगी? BOUQUET। एक बार वापस रिपीट करेंगे मेरे साथ सारे दोस्त, क्या हो जाएगी? BOUQUET। आज के लिए इतना ही, बाकी की कहानी जानेंगे हम हमारे अगले प्रैक्टिस सेट में। तो यहां तक की सारी बातचीत
अच्छे से उम्मीद करता हूँ सारे दोस्तों को समझ में आई होगी। वीडियो देखने के बाद सारे दोस्त मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आज आपका 20 में से स्कोर कितना रहा है। अपनी ईमानदारी से कमेंट करेंगे, ईमानदारी से जितने मार्क्स आए हैं उतने ही बताने हैं। कोई दोस्त फालतू के झूठे नंबर अपने नहीं बताएगा। और दोस्तों मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ कि एवरेज आपके जितने मार्क्स अपने इन टेस्ट पेपर में आ रहे हैं, जब से अपने टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए तब से, आज हमारा 5th टेस्ट है हमारी सीरीज का, तो जितने मार्क्स आपके अभी तक इन टेस्टों में आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो ये मान के चले आपके एग्जाम में उससे आपके 2 नंबर एक्स्ट्रा एड ही होंगे, माइनस नहीं होंगे। ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों। इसीलिए हमारी टेस्ट सीरीज को अच्छे से देखते जाएं, कोई भी इसका एक भी प्रैक्टिस सेट मिस ना करें, क्योंकि 5 से 7 दिन हमारे एग्जाम के अब तक, जिनका 20 को एग्जाम है उसके पास अभी 5 दिन और है, जिनका 17 को ही एग्जाम है उनके पास 2 से 3 दिन बचे हैं। तो इन 2 से 3 दिन में यदि हम एक एक नंबर भी ऐड करते जाएं तो दोस्तों हमारे 3 से 4 नंबर जितने एवरेज हमारे अभी आ रहे हैं, जैसे 12 आ रहे हैं किसी बच्चे के, किसी के 15 आ रहे हो, किसी के 17 आ रहे हो, तो हमारे 2 से 3 नंबर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। हो सकता है आप में से कोई प्यारा बच्चा ऐसा हो जिसके 20 आउट ऑफ 20 भी आ रहे हो, तो उसके भी एक्स्ट्रा होके नॉर्मलाइजेशन में, ताकि कितने हो जाए 22 हो जाए। तो दोस्तों सारे दोस्त कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताएंगे कि आपके आज के टेस्ट में स्कोर क्या रहा है। इसकी पीडीएफ जो है आपको टेस्ट पेपर की अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से पीडीएफ देख लेना, एक बार क्वेश्चंस को वापस रिपीट कर लेना। अपने टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों क्या है, इंग्लिश विद MD सर, MOD कैपिटल लगा लेना दोस्तों। या आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं मोबाइल नंबर पे भी 9828162280। तो आज के एपिसोड में दोस्तों इतना ही, बाकी की कहानी जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।